जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग मंत्रा। जैसे कि आप सबको पता है कि पीएचडी के लिए जो हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं या जो एमए में भी हम रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं, उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि प्लाजरिज्म आ जाता है, फ्लैग आ जाता है, क्योंकि बच्चों को सही टेक्निक ही नहीं पता रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी डालने की। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिब्लियोग्राफी आपको बनानी कैसे। कुछ बच्चे जो है सीधा टाइप कर देते हैं कि कॉमा लगा दिया, कॉलन लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा, फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको एपीए स्टाइल में करना है या एमएलए में करना है। जैसे जो दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ की मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे एपीए स्टाइल चलता है, ठीक है। जेएनयू में भी एपीए एमएलए ऐसा स्टाइल चलता है। कुछ यूनिवर्सिटी में शिकागो स्टाइल फॉलो करते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा स्टाइल फॉलो करती है। डीयू की बात करें तो वो एपीए स्टाइल फॉलो करते हैं। उसके अलावा अभी हम एमएस वर्ड पे चलेंगे डायरेक्ट, और एमएस वर्ड पे सीखेंगे कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कैसे जनरेट करें। तो अभी चलेंगे हम एमएस वर्ड पे और वहाँ पे देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस हमें कैसे डालने चाहिए, और इनटेक्स्ट साइटेशन भी करना चाहिए क्योंकि वो आपके रिसर्च प्रपोजल को और अच्छा बनाता है। तो इनटेक्स्ट साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस कैसे आने चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसमें आपको टाइप भी नहीं करना पड़ता कि बस नाम लिखो, बुक का नाम लिखो, और वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा विद प्रॉपर फॉर्मेट। और जब वो जिस सॉफ्टवेयर पे आपका फ्लैग चेक होगा उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। अगर आपने कंटेंट कॉपी किया बहुत ज़्यादा तो आएगा, लेकिन रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी की वजह से नहीं आएगा। क्यों? प्लेजरिज्म क्या होता है? जब हम बिना सामने वाले को एक्नॉलेज करें उसकी लाइन्स या उसकी बारे में लिखते हैं, तो हम एक्नॉलेज करते हैं बट फिर भी प्लेजरिज्म आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंसेस अच्छे से नहीं दे रखे होते। ये मेरे सर ने खुद ने गाइड किया है, काफ़ी टीचर्स प्रोफेसर से पूछ के फिर मैंने ये किया था। तब मेरे रिसर्च प्रपोजल में इतने अच्छे मार्क्स आने लगे और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड किया। सो लेट्स सी कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। चलो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो पहला पेज होता है वो कैसा होना चाहिए। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाना सिखाया था। तो फर्स्ट पेज पे हम पहले डिज़ाइन में जाएंगे, पेज बॉर्डर लेंगे और पेज बॉर्डर में इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। जैसे 3D सिलेक्ट कर लिया, 3D सिलेक्ट करने के बाद ओके दबा दो एंड आपके उस पर जो है बॉर्डर बन जाएगा फर्स्ट पेज पे। तो अच्छा लगता है, लाइक प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। तो इसलिए एंड देन हम अब बात करते हैं आगे बिब्लियोग्राफी की, पर उससे पहले हम बात करते हैं मार्जिन्स की। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई, इसमें भी बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में देखो सबसे स्टार्टिंग में मार्जिन्स का ऑप्शन है। यहाँ पे इतनी सारी अलग अलग मार्जिन्स आ जाती हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करते हो, पर डीयू के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो मार्जिन क्राइटेरिया उन्होंने दिया है वो अलग है, ठीक है। सो हम फिर से लेआउट में जाएंगे, मार्जिन्स पे सेलेक्ट किया, देन हम कस्टम मार्जिन्स पे जाएंगे। डीयू के नोटिस में लिखा होता है कि आपको मार्जिन कितनी रखनी है। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद जो बाकी तीन हैं, टॉप, लेफ़्ट और बॉटम, वो सेम रहेंगी 2.54 सेंटीमीटर। और जो राइट वाली मार्जिन है जहाँ पे आपको ज़्यादा गैप दिख रहा है वो होगी हमारी कुछ 3.41 सेंटीमीटर, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे, ओके दबाएंगे, अप्लाई टू ऑल पे करना है। यहाँ पे लिखाएगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, लिखा है ना। सो आप जूम करके देख लेना अगर अभी नहीं दिख रहा है तो। ये यूट्यूब वीडियो पे तो है ऑप्शन जूम करने का, राइट, तो जूम करके देख लेना। सो अब हम नीचे जाते हैं अपने प्रपोजल में। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई हैं, वहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हो। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो लाइन है सारी एक के नीचे एक आ रही हैं, अलाइंड है ना। सो अलाइंड में क्या करते हैं, पहले होम पे जाएंगे। होम पे आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, राइट। जैसे Ctrl+A से हमने पूरा पहले तो सेलेक्ट कर लो, जितना भी आपने लिख लिया पूरा सेलेक्ट कर लो। Ctrl+A से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करके इस पर जस्टिफाई वाला जो लिखा है ना, Ctrl+J भी दबा सकते हो, या फिर जस्टिफाई पे सीधा क्लिक करोगे तो ये सारी लाइन जो है एक के नीचे एक हो जाएंगी। एक होता है हमारे जैसे अलाइन लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, बट हमें जस्टिफाई रखना है टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, ठीक है। देन ये हो गया, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कोई आर्टिकल पब्लिश करने का भी, राइट। फिर उसके बाद इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद जैसे अब भी मैं एक सेकेंड, होम पे ये गलती से यहाँ पे ये लेफ़्ट हो गया था। तो अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की, ठीक है। ये वाला जो पूरा है थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, हिपोथेसिस कैसे लिखना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है आपको पहले ही, ठीक है। ये इंटेक्स्ट साइटेशन कैसे करनी है, तो इंटेक्स्ट साइटेशन हम आज सीखेंगे, बट उसके लिए इंटेक्स्ट साइटेशन के लिए क्या होता है, एक जो लाइन है ना, उस लाइन आपने कहाँ से ली, ठीक है, कौन सी बुक से ली, किस ऑथर की ली, तो वो इंटेक्स्ट साइटेशन में हम लिखते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट में था, ठीक है, जैसे कॉस्टिलो 1986 लिखा हुआ है,
ठीक है, इसका पेज नंबर भी लिखा हुआ है। सो इंटेक्स साइटेशन आपको हाथ से टाइप करके नहीं लिखनी है, पहले आपको बिब्लियोग्राफी बना लेनी है जैसा मैं सिखाऊंगी, उसके बाद इंटेक्स साइटेशन वो ऑटोमेटिक होगी, वो भी हम बात करेंगे एंड में वीडियो के, ठीक है। सो ये वो मैंने आपको बताती हूँ इंटेक्स साइटेशन में क्या होता है कि पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के पूरा आपने वो कहाँ से लिया तो उसके ब्रैकेट में इंटेक्स साइटेशन आप कर सकते हो कि ये वाली जो लाइन है, ये पूरा पैराग्राफ मैंने इससे लिया है, तो आपने ब्रैकेट में वो चीज़ डाल दी, ठीक है। और ये प्रोफेशनल लगता है ऐसा करने से, आपके मतलब स्टेटस और जो भी इंटरव्यूअर होगा उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, राइट। देन हम बात करते हैं, अब हम नीचे बिब्लियोग्राफी पे आ जाते हैं, ठीक है। मेन तो हमारा जो आज का वीडियो है वो बिब्लियोग्राफी पे ही है ऑब्वियसली, तो ये सारा चैप्टराइजेशन ये सब देख लेना, प्रीवियस वीडियो में आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी कैसे बनानी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। बिब्लियोग्राफी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे ए, एलन, बुज़ान, कैरॉल, कैस्टल, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। पर यह हमें खुद से टाइप नहीं करना है, MS वर्ड जो है हमें खुद इसका एक फ़ीचर देता है और ये खुद ऑटोमेटिकली बना के देता है। ये इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन है जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे साइटेशन के लिए। उससे पहले हमें जाना है बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तो ये बिब्लियोग्राफी के ऊपर जो यहाँ से आपको पहले स्टाइल चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको स्टाइल रिकमेंड किया है। मैं DOQ तो हमें APA स्टाइल फॉलो करते हैं, APA स्टाइल में लिखना होता है। बाकी शिकागो स्टाइल है, MLA स्टाइल बहुत फेमस है, MLA यूज़ करती हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ USA की, तो हम ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में APA स्टाइल फॉलो होता है आर्टिकल्स में भी। तो हमें सबसे पहले मैनेज सोर्सेज में जाना है। अब आपको यहाँ पे इतने सारे आर्टिकल ये जो लिखे हुए दिख रहे होंगे, पर अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो आपके में ब्लैंक शो होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी पहले पुराने आर्टिकल्स में इतने सारे बिब्लियोग्राफी डाल रखी है ना, तो इसलिए मेरे को शो कर रहा है कि आपने इनमें से कोई चूज़ करना है तो कर सकते हो। पर अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप न्यू में जाओगे, न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आता है टाइप ऑफ सोर्स, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बुक है, कहीं से आपने बुक से लिया है, ठीक है, या फिर बुक का कोई सेक्शन है, जर्नल है, या आर्टिकल में से आपने आपको किस चीज़ का रेफरेंस देना है बेसिकली, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन वाले सेक्शन में से, ठीक है। तो पहले आपको इनमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जनरल हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गए कि आपने कोई आर्टिकल जनरल से लिया है, या बुक का कोई सेक्शन होता है मतलब कि किसी चैप्टर से लिया है, कोई बुक का कोई चैप्टर से आपने कुछ कंटेंट लिया है, या फिर नीचे और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे जाओगे रिपोर्ट है, और या अदर सेक्शन भी है कि इनमें से अगर आपका कोई नहीं है तो फिर आप लास्ट में। तो जैसे मैंने बुक ले लिया, ठीक है, मुझे कोई बुक को साइट करना है, ठीक है, मैंने कोई बुक ली थी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, वो मुझे डालनी है। तो पहले मैं इसमें एडिट ऑप्शन में जाऊँगी, आपको ऑथर खुद वहाँ पे टाइप नहीं करने लग जाना, एडिट में जाना है, लास्ट नेम लिखना है और फर्स्ट नेम लिखना है और फिर मिडल नेम लिखना है, ठीक है। तो लास्ट नेम में आप जैसे J.N. टिकनर है एक स्कॉलर, तो जीन एन टिकनर है उनका पूरा नाम, तो जीन एन टिकनर है, जो टिकनर है वो लास्ट नेम है उनका, तो लास्ट में आएगा, लास्ट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नेम उनका है जीन, तो फर्स्ट में GEAN आ जाएगा और मिडल में आ जाएगा टिकनर। अब जैसे मेरा नाम तो विशाली भाटिया है, तो मेरा कोई मिडल नेम नहीं है, तो हमें मिडल नेम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अब जैसे टिकनर लिख रही हूँ मैं, और आपको T कैपिटल रखना है, अगर आप स्मॉल रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो जनरेट होगा वो भी स्मॉल ही होगा। तो आपको जीन का J, मिडल नेम का AN ऐसे कैपिटल रखना है और ऐड करके ओके दबा देना है। तो जैसे देखो यहाँ पे कॉमा कॉलन के साथ ये ऑलरेडी अपने आप सेट हो गया, ठीक है। अब हमने कॉमा कॉलन तो नहीं लगाया, पर जो APA स्टाइल है उसके हिसाब से यहाँ कॉमा कॉलन लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, फिर ईयर, फिर यहाँ पे सिटी, यहाँ पे पब्लिशर का नाम, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बुक के लिए, बुक का टाइटल या बुक का ईयर कहाँ पे कब पब्लिश हुई। फिर हम शो ऑल बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करके, तो जो रेड वाले हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे अलग अलग, जैसे वॉल्यूम है तो आपको कौन सा वॉल्यूम है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी किसी में, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, बुक्स के अलग अलग वॉल्यूम्स आते हैं। एडिटर है, एडिटर का भी आपको अगर कोई बुक का एडिटर है तो आप एडिट ऑप्शन में जाके जैसे ऑथर लिखा था वैसे ही करोगे। देन लास्ट में जैसे पेज नंबर है, पेजेस डाल सकते हो, यहाँ पे मीडियम डाल सकते हो, उसका ईयर एक्सिस्ट, या कभी कभी जैसे वेबसाइट से वो आर्टिकल हट जाता है तो कोई कोई बोलता है, लेकिन इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, वो आर्टिकल जब हम पब्लिश करते हैं तब डालना होता है। प्रपोजल वगैरह मैंने URL पे आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। DOI में डेट ऑफ इशू होती है तो आप वो इशू नंबर डाल सकते हो जो ब्रैकेट में आता है, जो मैं भी आपको लास्ट में बताऊँगी भी। सो ये सारी चीज़ें हैं, बस इसको आप ऐड करो और
जैसे ही इसको ऐड कर लोगे सब कुछ, तो आपको कुछ ऐसा ऑटोमेटिक बन के शो हो जाएगा। जैसे मेजर इनिशिएटिव लिखा हुआ है, गोल्डस्टीन वाला लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग मैंने ये ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ पे पेज नंबर ऐड किया था। तो इसको कब कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है वो अपने आप दिखा देता है। तब जैसे इसमें देखो जहाँ पे 17 और 4 लिखा है, तो 17 हमारा वॉल्यूम नंबर है और 4 जो है वो DOI में मैंने डाला था, वो इशू नंबर है। ठीक है, अब ये सब कहाँ से मिलते हैं हम भी, और URL भी मैंने कॉपी किया है, तो ये कहाँ से पता चलेगा कौन सा पेज नंबर लिया, इस वॉल्यूम क्या है, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी। वीडियो के एंड तक वेट करना। मैं गूगल स्कॉलर पर जाके ये सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ कि आपको बिब्लियोग्राफी के लिए ये साइटेशन मिलेगा कहाँ से, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, सो वो भी हम पता करेंगे। अब जैसे फिर से न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद अब ये तो बुक का फॉर्मेट हो गया, वैसे आप दूसरा सेलेक्ट करोगे तो दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, ले लैंग्वेज को आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखना। अब जैसे बुक का कोई सेक्शन है तो यहाँ पे ऑथर, यहाँ पे उस चैप्टर का ऑथर आएगा, ना कि बुक का ऑथर। ठीक है, अब अलग अलग बुक होती है उसमें 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर अलग अलग ऑथर्स लिखते हैं, तो उस ऑथर का नाम वो लिखोगे जैसे वहीं एडिट पे जाके। देन आप कॉर्पोरेट ऑथर को यस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसके अलावा कोई को ऑथर है उस पर डाल सकते हो। देन टाइटल किसका, चैप्टर का टाइटल। फिर बुक का ऑथर कौन है, जिस बुक में से आपने वो चैप्टर लिया है, और उस बुक का टाइटल क्या है वो। फिर उसका ईयर, पेजेस, सेट, ये सब। फिर जनरल आर्टिकल की बात करते हैं, तो जो जर्नल में जो आर्टिकल होते हैं उसमें ऑथर लिखना होता है। देन टाइटल, जर्नल का नाम, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बुक के केस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस होता है जैसे। फिर उस जर्नल का ईयर क्या है, कि किस जो आर्टिकल है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, और जनरल में पेज नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बुक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देन रिपोर्ट है, आर्टिकल है, बाकी तीन चार तो ज़्यादातर फेमस ही हैं, बुक सेक्शन, जनरल आर्टिकल या रिपोर्ट जैसा कुछ। तो इसी हमारी बिब्लियोग्राफी जनरेट हो गई। देन हम रेफरेंसेस में जाएंगे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस है, वर्क साइटेड है, मतलब जो भी आपको हेडिंग चाहिए ना लास्ट में, आप वो उस पर क्लिक करके वैसी हेडिंग ले सकते हो। और APA स्टाइल तो रहेगा ही, बस ये हेडिंग सेलेक्ट करने के लिए है। ठीक है, और मतलब ऐसे आप इतनी सारी बिब्लियोग्राफी जनरेट कर सकते हो न्यू पे क्लिक करके। ठीक है, अब जैसे देखो बिब्लियोग्राफी आ गया, यहाँ पे अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का भी ऑप्शन आता है। तो अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी मतलब जैसे आपने 2 डाले तो पहले 2 ही शो होंगे, फिर दोबारा से आप एक और न्यू पे जाके ऐड करोगे तो फिर तीसरा तब शो होगा जब आप अपडेट करोगे उसे। अब ये है इंटेक्स साइटेशन, जैसे हिंड में जेनिफर जो था वो एक इंटेक्स साइटेशन है, इंसर्ट साइटेशन, ये इंटेक्स साइटेशन बोलते हैं। अब ये इंटेक्स साइटेशन आपको इसमें से सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट साइटेशन में जाके। अब ये इंसर्ट साइटेशन तो हमने कहीं लिखा नहीं था, पर जो हमने बिब्लियोग्राफी बनाई थी ना वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगी आपको, आपकी बिब्लियोग्राफी। तो जिस लाइन के आगे आपको इंटेक्स साइटेशन करना है उस पर क्लिक कर दो और वो वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैंने पारेशर वॉर पे क्लिक किया तो मेरा पारेशर वॉर 2015 ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, और ये टाइप्ड नहीं है बिल्कुल भी। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर देखो हाईलाइट हो रहा है ना अलग से, तो इसका मतलब ये आपका इंटेक्स साइटेशन हुआ है जो आपने खुद नहीं किया, MS वर्ड ने जनरेट करके दिया है। और इंटेक्स साइटेशन में भी आप डाल सकते हो, इसमें जैसे एरो है यहाँ पे, ठीक है, तो इस एरो पे जब क्लिक करोगे तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो। तो एडिट साइटेशन पे जाके मान लो आपको कोई पेज नंबर भी डालना है कि इस पेज नंबर से मैंने ये लाइन ली है, तो पेज नंबर डाल सकते हो 1 2 3 कुछ पे लिख के, एंड ओके दबा दोगे तो वहाँ पे वो पेज नंबर भी शो हो जाएगा। जैसे ओके किया मैंने, अब यहाँ पे पेज नंबर 6 मुझे शो हो रहा है, तो ये जनरेट हो गया। तो इंटेक्स साइटेशन और बिब्लियोग्राफी कभी भी टाइप्ड नहीं होती। सो बात करते हैं रेफरेंसेस में। जैसे मैंने आपको सेक्शन लेना सिखाया अभी, ऑथर, टाइटल, जर्नल नेम, ईयर, पेजेस, ये सब कहाँ से, अगर आपको नहीं पता ऑथर का नाम फिर भी आप पता कर लोगे, बुक का नाम पता कर लोगे, वो चैप्टर किस ऑथर ने लिखा है वो आपको नहीं पता। अब अगर आपने गूगल स्कॉलर पे जाएंगे सबसे पहले, तो वहाँ से एक बेस्ट तरीका है ये सब कुछ पता करने का। तो जैसे गूगल स्कॉलर पे मैं कुछ भी अभी लिख देती हूँ जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे एन टिकनर की कोई बुक है, तो मैंने ये बहुत सारे गूगल स्कॉलर पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट लिखा हुआ है ना, तो साइट पे क्लिक करो। जैसे साइट पे क्लिक करोगे यहाँ पे MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड सब के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हमारा कौन सा है, हमारा APA स्टाइल है, राइट। तो APA स्टाइल में ये लिखा हुआ है टिकनर JA। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऑथर का नाम है, 1982 इस ईयर में पब्लिश हुई है। फिर जेंडर इन IR इसकी बुक का नाम है पूरा। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस जो है वो बुक का पब्लिशर है।
तो यहाँ से सारी आपको चीज़ें पता चल गई। बस यहाँ से देख के आप हाँ टाइप कर लो या इसको कॉपी पेस्ट कर लो और कहीं सेव कर रख लो जैसे जैसे बनाओगे। फिर आप अभी ये बुक का हो गया, वैसे ही एक किसी जर्नल का देख लेते हैं। तो जर्नल में ये सारी चीज़ें हैं कि इस जर्नल का क्या क्या चीज़ है। जैसे डिक्शनरी इसका ऑथर है एंड 1997 में ये 41 और 4 जो लिखा है, 41 यानी कि ये वॉल्यूम नंबर 41 है और 4 यानी कि इशू नंबर है, वो ब्रैकेट में ऑटोमेटिक आता है। और ये पेज नंबर भी आपको दिखा दिया कि इसमें यहाँ से पेज नंबर से यहाँ तक ये आर्टिकल लिया गया है। तो और ये इंटरनेशनल स्टडीज़ क्वार्टरली जो लिखा हुआ है ये आपका जर्नल का नाम हो गया। तो आपको कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा, आपने यहाँ से उठाया और सीधा साइटेशन से साइट क्लिक कर पे आपने सब कुछ पता कर लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं। और यहाँ से देख के आपने बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक गूगल स्कॉलर पे ही सर्च करना है बट ठीक है। अब आ जाते हैं अपने MS वर्ड पे वापस। तो इससे क्या होगा, आपके इसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा, क्योंकि जो टर्निटिन ये वगैरह से हम चेक करते हैं, प्लेजरिज्म एक्ट के अकॉर्डिंग टर्निटिन हो गया, उर्कुंड हो गया, ये सारी जो लोग जो है ना सॉफ्टवेयर ये DU यूज़ करता है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं। बिब्लियोग्राफी में प्लेजरिज्म आ जाता है क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया अगर आप बिब्लियोग्राफी टाइप करते हो तो। ठीक है, तो अगर आप टाइप करके लिखोगे तो उसमें प्लेजरिज्म आएगा, क्योंकि फिर जो सॉफ्टवेयर है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा कि इस बंदे ने इसका वर्क एक्नॉलेज किया है या नहीं किया। ठीक है, और ब्रैकेट में इंडेक्स साइटेशन देना होता है, तो इंडेक्स साइटेशन भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। तो MS वर्ड और टर्निटिन जो है वो आपस में उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि हाँ ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है और ये ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो फ्लैग नहीं आएगा। बाकी आपका कंटेंट में प्लेजरिज्म है, आपने पूरा ही कॉपी पेस्ट कर दिया तो आएगा ही। बट बिब्लियोग्राफी ऐसे लिखोगे तो प्लेजरिज्म के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक्नॉलेजमेंट वो क्राइटेरिया बढ़ा देता है। तो ये सब मेरे प्रोफेसर ने सिखाया था कि ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं आता, और मैंने ये चीज़ अब खुद यूज़ करके देखी है, तब मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने चेक भी कराया। अब देखो बिब्लियोग्राफी कितना सुंदर से आ रहा है। आपको इसका फ़ॉन्ट कुछ चेंज नहीं करना, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आएगा उसी में रखना है। और ये अभी क्लिकेबल लिंक बन चुका है। इसके अलावा जो हेडिंग होगी 14 फ़ॉन्ट साइज़ होगा उसका, ये जो कंटेंट है वो 12 फ़ॉन्ट साइज़ का होगा, और जो हेडिंग है उसको बोल्ड रखना है और 14 रखना है टाइम्स न्यू रोमन। होम पेज में जाके टाइम्स न्यू रोमन हमारा फ़ॉन्ट, 12 उसका साइज़, कंटेंट का बोल्ड करना है हेडिंग को। ठीक है, तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट ऐसे रखना, इससे जो रिसर्च प्रपोजल है बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी मच क्रूशियल। बिब्लियोग्राफी कभी भी टाइप मत करना, जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिकली जनरेट करना उसको। ठीक है, तो देयर आर लाइक 100% चांसेस, तो मैं नहीं बोल सकती कि 100% फ्लैग नहीं आएगा, लेकिन जो आपके चांसेस है फ्लैग ना आने के वो कम ज़रूर हो जाएंगे। जैसे मेरा यही रिसर्च प्रपोजल बनाया था, मेरे इसमें 9 मार्क्स आए थे जब मैंने MA में सबमिट किया था ना, इट वाज़ द हाईएस्ट स्कोर। या बाकी 2 बनाए थे तो 8-9 से कम नहीं आते हैं कभी। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Do like, share and subscribe the channel if you like it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रही हैं सो प्लीज़ कमेंट बिलो। तब तक के लिए बाय बाय।